So we already answered this. Are you ready for the 10x adventure? तो अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है, हम देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है और ये क्यों हमारे गोल्स फटते हैं, क्यों हम छोटे गोल्स की वजह से फंस जाते हैं, दब जाते हैं, क्यों कौन सी गलतियां होती हैं गोल सेटिंग में, और 10x रूल क्या है. दिस वी सॉ. नाउ वी आर गेटिंग इनटू द 10x एडवेंचर. नाउ लेट्स सी व्हाई 10x रूल इज वाइटल. और थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. हमें अभी भी इसका अगर इंपॉर्टेंस समझने में कुछ क्लैरिटी बाकी है तो यहां से वो क्लियर हो जाएगी पूरी. नेवर लोअर अ टारगेट, इंस्टेड इंक्रीज एक्शंस. तो देखो ये कई बार गलती होती है, ये मोस्टली ये गलती होती है, कंपनीज में भी होती है, प्रोजेक्ट्स में भी होती है. हमारे पास जब हमने एक गोल बनाया, कोई भी एक गोल बनाया, समझो अगले महीने तक हमको कुछ अचीव करना है, ठीक है, रिपोर्ट बनाना है, लाइव करना है, किसी को ट्रेनिंग देना है, कोई डेक जाके पिच करना है मुझे किसी इन्वेस्टर्स को, कोई भी गोल हो सकता है. तो अगर टारगेट मीट होने से पहले क्या होता है, हमें चिल्स आते हैं, अनफोर्सिबल चीजें आती हैं जैसे मैंने बताया. एंड देन व्हाट हैपेंस, वी टेंड टू गिव अप, वी टेंड टू इंक्रीज द टारगेट, वी टेंड टू रेज द डेडलाइन रादर देन इंक्रीजिंग द एक्शन. तो इससे क्या होता है ना, इससे डिमोटिवेशन होता है, इससे सबका डिमोटिवेशन होता है, नॉट, एंड वी डोंट रेस्पेक्ट अवर गोल्स. सो इंस्टेड ऑफ लोअरिंग अ टारगेट यू हैव टू इंक्रीज द एक्शंस. ठीक है, और ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. द पॉइंट टू नोट इज इफ यू स्टार्ट विद द 10x अप्रोच, अगर आप 10x माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे ना तो ये कभी आएगी नहीं. Why? Because your actions and your goals will already be 10x. तो आपको x चाहिए तो आप 10x करके उस पर काम करने वाले हैं पहले भी. देखो इससे ये मतलब मत लगा लेना कि मैं बोलता हूँ कि अगर 1000 यूजर्स लाने हैं तो दैट इज द 10x गोल. तो ऐसा नहीं है. जो भी आपका गोल है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर समझो 10K यूजर्स आप एम कर रहे हैं ना, 10K सब्सक्राइबर्स, तो उसको 10 करोगे आप, दैट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हिसाब से आप एफर्ट लगाओगे. और सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है, दैट योर गोल, योर प्लानिंग, योर हार्डवर्क, योर एडवर्टाइजिंग, एवरीथिंग शुड लिंक टू दैट. ठीक है, बिकॉज इफ यू जस्ट कॉल जो भी आपने गोल बनाया अगर उसको 10x बोल दोगे, दैट इज नॉट द पर्पस. तो यहाँ पे डोंट गेट मी रॉन्ग, कोई बोलेगा कि हाँ वो 10x है हमारा गोल. 10x गोल का मतलब होता है गोल तो x है आपका, लेकिन उसको 10x माइंडसेट से आपको लेना है. अदरवाइज 10x रूल विल फॉल फ्लैट. हमने अपने तरीके से यूज कर लिया उसको, फिर वो काम नहीं करेगा 10x रूल. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज एनी टारगेट अटैक्ड विद द राइट एक्शंस इन राइट अमाउंट्स विद परसिस्टेंस इज अटेनेबल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो कोई भी चीज है, कोई बोलेगा अरे ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल तो कुछ होता नहीं है वर्ल्ड में, हम सबको पता है. आई एम पॉसिबल होता है ना, पॉसिबल होता है सिर्फ आई एम पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल तो कुछ होता नहीं है. और जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस चाहते हैं या डिजर्व करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं होता है, इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं होता है उनके लिए. तो कोई भी टारगेट हो, अगर उससे राइट एक्शंस, राइट अमाउंट्स और करेक्ट परसिस्टेंस के साथ आप करोगे ना तो वो अचीवेबल बन सकता है. हम मिलके काम कर सकते हैं उस पर, उसको वर्कआउट किया जा सकता है ना. बिल्कुल ही हरक्यूलियन ने ऐसा नहीं बोला कि हाँ एक ही रात में सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है. आपको टाइम देना पड़ेगा, इसलिए 10x प्लानिंग की बात कही. 10x प्लानिंग, 10x गोल्स एंड ऑल्सो 10x एक्शंस. Then let's see. Greatest common denominator of all the winners. They see every action through to completion. तो सारे हम विनर्स को जब देखते हैं, आप माइकल फेल्प्स को देखेंगे, सचिन तेंदुलकर को देखेंगे, पीवी सिंधु को देखेंगे, यू विल नो दैट दे आर ऑलरेडी 10x प्लेयर्स. सचिन तेंदुलकर नेवर नेवर एवर मिस्ड हिज मॉर्निंग ट्रेनिंग नेट प्रैक्टिस फॉर आई थिंक आई डोंट नो हाउ मेनी डेकेड्स. डेली वो नेट प्रैक्टिस करता ही था. ही इज द मास्टर ब्लास्टर ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल ही यूज्ड टू डू नेट प्रैक्टिस एवरी डे. उसको जरूरत भी नहीं है, वो 2-3 महीने नहीं करेगा तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट ही स्टिल यूज्ड टू डू. व्हाई? Because he's a 10x player. Similarly, Sindhu. If you have seen any game of Sindhu, if you're not, just go and watch how she plays. She's a killer when she plays. तो ये लोग क्यों इस लेवल्स तक पहुंच गए ना, ये लोग उतने एफर्ट्स डालते हैं. आई थिंक दे माइट बी वर्किंग एट 50x लेवल्स. मतलब 10x तो मिनिमम से मिनिमम है. दे माइट बी वर्किंग एंड एमिंग फॉर 50x एंड 100x. Sindhu's whole house is filled with awards. दे सी एवरी एक्शन थ्रू टू कंप्लीशन. तो ये लोग सिर्फ प्लानिंग नहीं करते हैं, ये कंप्लीशन तक खत्म करके दम लेते हैं, कंप्लीशन तक ले जाके उसको सांस लेते हैं कि हाँ ये गोल सिर्फ बना लेना गोल नहीं है, गोल को लेकर के एक एक स्टेप पे साथ में चलना है, उसको अचीव करके उसको कंप्लीट करना है. दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. तो ये हर विनर्स में आपको ये फैक्टर दिखेगा. ठीक है, इफ यू डोंट सी दिस परसिवियरेंस दे विल नॉट बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी विनर एवर. Then approach every situation with in it to win it
एट वॉट एवर इट टेक्स माइंडसेट। तो फिर से पढ़ता हूँ, ये नया माइंडसेट है। आज तक हमने सुना है ग्रोथ माइंडसेट होता है, फिक्स माइंडसेट होता है। डॉक्टर कैरोल ड्वेक, फिलोसफर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर, उन्होंने बताया है कि दो माइंडसेट होते हैं ह्यूमन बींग्स में। एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक फिक्स माइंडसेट होता है। हम आगे बात करेंगे इस पे कभी। ग्रोथ माइंडसेट इज द वन हु इज फ्लेक्सिबल, जो बदलने हैं, जो जनरली मतलब दे आर द गुड प्लेयर्स, विनर्स। जो ग्रोथ माइंडसेट है, जो फ्लेक्सिबल है, लोगों के हिसाब से बदलते हैं, सीखते हैं, एडेप्टेबल। फिक्स माइंडसेट आपको पता है कि लकीर के फकीर, जो लोग सीखना नहीं चाहते, जो अड़ियल हैं, जो अपनी बात ही अपने ही स्टाइल से सुनना चाहते हैं, अपने ही स्टाइल से सब चीजें करना चाहते हैं, फिक्स माइंड, उनकी ज्यादा जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये दो माइंडसेट बताए जाते हैं। यहाँ तीसरा माइंडसेट हम देख रहे हैं आज पहली बार, इन इट टू विन इट एट वट एवर इट टेक्स माइंडसेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज 10x माइंडसेट। तो 10x माइंडसेट में ना ग्रोथ है ना फिक्स्ड है, यू आर जस्ट इन इट टू विन इट एट वट एवर इट टेक्स। तो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इज नीडेड फॉर द 10x रोल। ठीक है, सक्सेस डजंट मेयरली हैपन, ये इंपॉर्टेंट है, इट टेक्स रिलेंटलेस प्रॉपर एक्शंस टेकन ओवर टाइम। तो सक्सेस, आगे हम सक्सेस को और भी देखेंगे, व्हाई इट इज अवर ड्यूटी एंड नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेयरली अवर जॉब। सक्सेस इज अवर ड्यूटी, व्हाई इट इज, वी विल सी। बट वंस बिफोर वी गो देयर, लेट्स सी, द सक्सेस डजंट मेयरली हैपन। अपने आप नहीं होगा ना, आसमान से कोई आएगी परी प्लेट में लेकर के कि ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी, है ना। या कस्टमर्स आएंगे खुद आपको कॉल करेंगे कि आपका ऐप किधर है, हमको मिल नहीं रहा है हमको ऑफर चाहिए, और 10,000 लोग आपको रोज कॉल करने लगेंगे अपने आप ही कि लवेनिल बिकम सो फेमस और एनी कंपनी बिकम सो फेमस, कि मिलियन सब्सक्राइबर्स आपके डोर के बाहर खड़े हैं लाइन लगा के। होता है, एप्पल के साथ होता है, दे मिलियन पीपल लाइन अप आउटसाइड एप्पल टू बाय आईफोन्स, बट व्हाई? They have created that mindset, they have created that success, they have created that 10x 100x success already. तो जिसने नहीं किया है उसके पास वो सक्सेस अपने आप आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये मैं बार बार बताता हूँ, इफ यू बिल्ड इट दे विल कम, दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। सक्सेस डजंट मेयरली हैपन, इट टेक्स रिलेंटलेस प्रॉपर एक्शंस ऑफ रियली हार्ड वर्किंग पीपल टेकन ओवर टाइम, टेकन ओवर राइट टाइम। तो कभी भी करोगे, ऐसा भी नहीं है कि आज मेहनत कर ली कल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता। 10x माइंडसेट से, जैसे बताया, इन इट टू विन इट, ये फर्स्ट पार्ट है, एट वट एवर इट टेक्स, ये अनफोर्सिएबल को क्वेश्चन करने का पार्ट है। ठीक, अनफोर्सिएबल चीजें होंगी, दीवारें गिरेंगी, जैसे ये देख रहे हो, ये लाल दीवारें गिर रही है, उसके दीवारें तो गिरेंगी, लेकिन टीम वर्क है तो वो सपोर्ट होगी। बट अगर ये माइंडसेट होगा सबका, तो ही वो अचीव होगा। नहीं तो आधे लोग 1x पे काम कर रहे हैं, आधे लोग 2x पे काम कर रहे हैं, आधे लोग 0x पे काम कर रहे हैं, है ना, तो फिर नहीं है, तो फिर नहीं है। सो दिस 10x माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट एज अ टीम। Now let's see why success is important first. Then we will see why it is our duty to be successful. ठीक है? पहले सक्सेस इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं, कि बिना सक्सेस के भी चल जाता है क्या। इफ यू क्विट केयरिंग देन यू क्विट विनिंग, यू क्विट विनिंग एंड यू जस्ट प्लेनली क्विट। ठीक है, ये ये समझो थोड़ा सा, ये फिलोसॉफिकल है, थोड़ा डेप्थ है इसमें। ठीक है, हम अगर केयर करने को छोड़ देते हैं, देखो हमारा झगड़ा हो जाता है किसी से, मैं सिंपल एग्जांपल्स में बताता हूँ ये सब चीजें, तो आपको जल्दी पकड़ में आ जाएगा। हमारा फ्रेंड से, किसी से, अच्छे फ्रेंड से झगड़ा हो गया, ये सब हमने फील किया है कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे, या अभी भी फैमिली से या किसी से, आप जिसको केयर करते हैं उससे आपका झगड़ा हो जाता है। तो आप क्या बोलते हैं उस माइंडसेट में, आप केयर करने को छोड़ देते हैं कि मैं क्यों केयर लेने का, आई विल क्विट केयरिंग, बाढ़ में जाने दो आई विल नॉट कॉल, आई विल नॉट टॉक, है ना। तो क्या होता है, यू क्विट विनिंग, तो वो रिलेशनशिप से आप आउट हो जाते हैं टेम्परली, और आपका माइंडसेट एक अलग इसमें चला जाता है। देन यू क्विट विनिंग एंड यू, व्हेन यू क्विट विनिंग यू जस्ट प्लेनली क्विट, you have already quit. See, the moment you stop caring, you actually stop winning in the game of life. And when you stop winning in the game of life, you have already quit. You are already out of the game. People are doing their hard work, but you have already quit. तो ये क्विटिंग कहाँ से आता है, ये माइंडसेट से आता है। ये कोई आके आपको बोलेगा नहीं कि यू क्विट, या ये आप ही खुद को बोलते हैं, हम सभी खुद को बोलेंगे, ये हमारा इंटरनल चैट है, ये हमारा इंटरनल टॉक होता है। ठीक है, जब हम क्विट कर देते हैं तो क्विट हो जाता है, then life is basically throwing you out of the game at that very moment. You will find yourself out of the game. ठीक है, then success is important to person's sense of self. Success क्यों important है, देखो अनसक्सेसफुल लोग खुशी से जी ही नहीं सकते, या तो पागल खाने में चले जाते हैं, या डिप्रेस लाइफस्टाइल जीते हैं, या जल्दी उनको बीमारियां आ जाती हैं, है ना। तो हम सबकी एज अ ह्यूमन बीइंग, वी ऑल डिजर्व केयर, वी ऑल डिजर्व रेस्पेक्ट, वी ऑल डिजर्व सक्सेस, वी ऑल डिजर्व हैप्पीनेस, वी ऑल डिजर्व सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ केयर, कॉन्फिडेंस एंड सो। ये सब ह्यूमन एक्सपेक्टेशन है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। वी ऑल डिजर्व दिस, वी ऑल एक्सपेक्ट दिस।
तो जो सक्सेस के पीछे जो लोग काम नहीं करते ना, देन दे लिव अ मीडियोकर लाइफ, दे लिव अ अनहैप्पी अनफुलफिल्ड लाइफ। सक्सेस इज नॉट टू अर्न मनी, डोंट गेट मी रॉन्ग, सक्सेस का मतलब सिर्फ रिच हो जाना नहीं है। सक्सेस का मतलब हैप्पीनेस माइंडसेट है, सक्सेस का मतलब है आपका फुलफिलिंग माइंडसेट। आप फुलफिल्ड फील करते हैं क्या रात को जब सोते हैं? आपको लगता है कि मेरा दिन फुलफिल्ड था, मेरी लाइफ फुलफिल्ड है ना? अनफुलफिल्ड अगर फील करते हैं ना, तो देन यू आर नॉट सक्सेसफुल, योर माइंड इज नॉट एट ईज और पीस। तो सक्सेस इज इंपॉर्टेंट टू एवरीवन सेंस ऑफ सेल्फ। हमारा ग्रोथ होता है जब सक्सेस आता है ना, तो उस मोटिवेशन में, उस चार्म में, सक्सेस का जो मैजिक है उसमें हमारा ग्रोथ होता है, हमारा माइंड खुलता है, हमारे एनर्जीज 10x पे पहुंच जाते हैं, एक्सपांड हो जाता है। इट प्रमोट्स कॉन्फिडेंस, इमेजिनेशन, sense of security and feeling of making a contribution to the world, society and country and world at large। तो सक्सेस के ये सारे फायदे हमने देखे, ये सब होता है अगर सक्सेस आती है तो, यानी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इमेजिनेशन पावर्स बढ़ते हैं आपके, आपकी एनर्जीज बढ़ती हैं, स्किल्स बढ़ते हैं, एंड सो एंड यू फील लाइक मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। देन इट इज नॉट जस्ट एनफ टू प्ले द गेम, इट इज वाइटल दैट यू लर्न टू विन एट इट, है ना? देखो गेम्स हम खेलते हैं तो खेलना, हमने आज तक यही सीखा है ना, हमको यही सिखाया गया कि पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम नई बात सीखने जा रहे हैं। तो आज तक हमको यही पढ़ाया गया है स्कूल में कि हाँ, हारना जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ मिलता है, ये वो है। तो ये फॉर्मूला ठीक है जहां तक आपको नॉर्मल गेम्स चल रहे हैं, बट जहां पे व्हेन यू टॉक ऑफ प्रोजेक्ट्स और व्हेन यू टॉक ऑफ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंग्स इन योर लाइफ, then you definitely have to do 10x and actually have to win at it. Otherwise, if you don't plan for winning, you will end up not winning definitely. If you only want to participate, you will never ever win. तो जैसे मैंने बताया, प्लेट में रख के सक्सेस कभी नहीं आएगी। अगर आप 1x गोल के साथ खेलोगे तो फिर वो कभी भी, देखो मैंने बताया ना, इसका सिंधु का एग्जांपल बताया, सिंधु का गेम देखोगे तो पता चलेगा शी इज नॉट देयर टू पार्टिसिपेट, शी इज देयर टू नेल द अदर अपोनेंट इन द ग्राउंड, है ना? शी बेसिकली किल्स इट। क्यों? अगर वो ऐसा एटीट्यूड से खेलेगी तो उसको ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं मिलेंगे कभी। एंड सो इट इज विद नीरज चोपड़ा, और सो इट इज विद बेसिकली तेंदुलकर, और सो इट इज विद गांगुली, और सो इट इज विद रोहित शर्मा एंड ऑल दैट, ठीक है? एंड सो इट इज विद गैरी कास्परोव और ऑल दी अदर बिग शॉट प्लेयर्स। तो वो पार्टिसिपेशन के लिए नहीं खेल रहे हैं, वो नेल करने के लिए खेल रहे हैं, वो डोमिनेट करने के लिए खेल रहे हैं पूरी इंडस्ट्री, वो विन करने के लिए खेल रहे हैं। हमको ये सिखाया गया है बचपन से कि आप सिर्फ पार्टिसिपेट करो, उतना काफी है। वो हम छोटे बच्चों को बताते हैं कि उनका मोरल टूट ना जाए, ईगो हर्ट ना हो जाए, है ना? वो झगड़ा करके फिर वो बैठेंगे बच्चे, ये छोटे बच्चों के लिए है वो रूल। हमारे फॉर ग्रोन अप्स एंड एडल्ट्स, इट्स नॉट एनफ टू प्ले द गेम, इट्स वाइटल टू विन एट इट, इट्स वाइटल टू बी एट 10x speed, it's vital to make the 10x goal, and it's vital to make it a 10x win. Otherwise there is no use playing, because then you are wasting your time, because you just participated, और उससे आपका मोरल भी डाउन हो जाता है, क्योंकि आप किसी और को विन करते हुए देखते हैं, यू आर नॉट हैप्पी एक्चुअली, एंड इनसाइड यू आल्सो नो, अरे मैंने तो उतना दम लगाया ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए खेला था। तो फिर आप अपने मन को समझा लेते हैं, दुख नहीं होता, ऐसा नहीं है। किसी और को आपको मिलता है मेडल तो हमें लगता है कि अरे वी कुड हैव आल्सो गॉट दैट मेडल, और वी कुड हैव आल्सो केम फर्स्ट, लेकिन आपको अंदर कहीं ना कहीं पता है कि अरे मैंने 10x के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो प्रिपरेशन किया ही नहीं था सेशन का, तो पार्टिसिपेट भी किया तो बस हो गया। अरे भाई, तो लेकिन पार्टिसिपेट का माइंडसेट से क्यों खेला? मत खेलो ना उसमें, पार्टिसिपेट ही मत करो। पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 10x के माइंडसेट से करो, विन करने के माइंडसेट से करो। ये दिस इज फॉर स्मॉल किड्स, just remember this rule, participation rule is for small kids so that they don't get hurt their egos, but for adults it's the attitude to win matters, especially in the critical mission critical। कोई बच्चों वाला गेम खेल रहे हो जिसका कुछ आउटकम नहीं है लाइफ से आपके, तो ठीक है, हार जाओ, पार्टिसिपेट करो, सीखो, चलेगा। लेकिन अगर आपकी मिशन क्रिटिकल चीज है आपकी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, वो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो जॉब इंपॉर्टेंट है, वो गोल इंपॉर्टेंट है, वो क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, तो अगर मिशन क्रिटिकल है तो फिर तो 10x माइंडसेट के बिना खेलना नहीं है कभी, ठीक? देन सक्सेस इज योर ड्यूटी, ये और इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमको लगता है कि सक्सेसफुल होना भी चलता है और नहीं सक्सेसफुल होना भी चलता है ना? हमारा माइंडसेट कैसा है अभी तक? हमको लगता है कि यू कैन बी सक्सेसफुल, सम पीपल आर सक्सेसफुल वी थिंक, एंड सम पीपल आर नॉट, एंड वी आर ओके विद दैट। हम उसको ड्यूटी करके नहीं लेते ना, ड्यूटी नहीं समझता है। हमारे बच्चों का ध्यान रखना हमको ड्यूटी लगता है। हम स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, हम बच्चों को समझाते हैं तुम्हारा ड्यूटी है, राइट? मम्मी पापा का ध्यान रखो, वो ड्यूटी है। माँ बाप को हम समझाते हैं कि बच्चों का ध्यान रखो, वो ड्यूटी है। एल्डर्स का ध्यान रखो, रिस्पेक्ट से बात करो, वो ड्यूटी है। सक्सेस ड्यूटी नहीं लगता हमें। ये कोई बताता नहीं है आके ना कि सक्सेसफुल होना भी आपकी ड्यूटी है।
आपका पोटेंशियल है, आप उसको वेस्ट कर रहे हो, ये कोई बताता नहीं है। आपको एक ब्रेन दिया है, आपको इतना अच्छा स्किल्स दिए हैं, आपको इतना अच्छा फैमिली दिया है, आपको इतना करेज दिया है, आपको इतने बड़ी बड़ी थॉट्स दिए हैं, गोल्स दिए हैं, तो कोई बताता नहीं है लेकिन आके कि आपका मतलब ड्यूटीफुल हो जाओ सक्सेस के बारे में। सक्सेस इज ब्यूटीफुल, लेकिन आपको ड्यूटीफुल बनना पड़ेगा उसके लिए। तो सक्सेस मस्ट बी अप्रोच फ्रॉम एन एथिकल स्टैंड पॉइंट। इट इज योर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत, ये भी देखो, ये भी सर के ऊपर जाएगा कुछ लोगों को आज, ये भी ब्रूटल लग सकता है किसी को। तो ये ऐसे क्यों बता रहे कि मैंडेटरी है? कोई सक्सेस ने, किसी ने बताया नहीं ऐसा कभी कि सक्सेस क्यों आपकी ड्यूटी है। सक्सेस इसलिए आपकी ड्यूटी है क्योंकि आपका पोटेंशियल है। हम सबके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, हम सबके पास ब्रेन्स हैं, हम सबके पास अलग अलग पावर्स हैं, हम सबके पास एक जिद्दत है काम करने की, हम सबके पास अपने गोल्स हैं, ठीक है, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते। वी जस्ट लेट इट stare at us all the while, all the life for some people. क्यों? क्योंकि there are some problems. We either don't know 10x, we don't believe success is our duty. We only think, yes, it is okay to be successful, it is okay to be not successful as well. तो देखो, जिन लोगों को लाइफ में सक्सेस मिला है ना, वो सारे 10x के डिनोमिनेटर्स हैं। जैसे बताया था, विनर्स में ये क्वालिटी कॉमन है, जैसे सचिन का एग्जांपल मैंने बताया, सिंधु का बताया, एंड आई गेव यू लॉट ऑफ अदर एग्जांपल। तो जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं, टाइकून्स हैं, पीपल हैं, नेल्सन है, जो भी है, उन सब लोगों ने इतनी हार्ड वर्क पे ध्यान दिया है, इतने हार्ड गोल्स पे ध्यान दिया, तभी वो सक्सेस आया है। तो अगर हम अनसक्सेसफुल हैं लाइफ में, तो हम अपने आप को ही ब्लेम आता है हमारे पास लौट करके, क्योंकि हमने उसे ड्यूटी नहीं समझा है। वी आर ओके टू लिव अ मीगर लाइफ, वी आर ओके टू लिव अ अनसक्सेसफुल लाइफ। हम अनसक्सेसफुल होके भी हमको चलता है, इसीलिए हमारे पास अनसक्सेस है। सक्सेस के लिए जो हार्डवर्क लगता है, वो सक्सेसफुल माइंडसेट के लिए हम तैयार नहीं है, इसीलिए वो ड्यूटी, क्योंकि हम ड्यूटी नहीं समझ रहे उसे। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज ट्रीटिंग सक्सेस एज एन ऑप्शन इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मोर पीपल डोंट क्रिएट इट फॉर देमसेल्व्स। तो देखो, जो मैंने अभी बताया, व्हाई मोस्ट पीपल डोंट इवन गेट क्लोज टू लिविंग देयर फुल पोटेंशियल। तो फुल पोटेंशियल पे जीना तो छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन लोग उसके क्लोज भी नहीं पहुंच पाते, है ना। किसी वाइज ने कहा है कि आप पूरे लाइफ भी अपना पोटेंशियल बढ़ाते रहें तो भी पोटेंशियल बचता है खोलने के लिए, इतना पोटेंशियल दिया गया है। तो आपको बिलियन, मिलियन, इन्फिनिट पोटेंशियल दिया है, और हमको पता ही नहीं है। हमें क्या लगता है कि ये, मुझे जितना लगता है बस उतना ही गोल काफी है, मुझे लगता है इतना ही सक्सेस मिला तो बस हो गया। तो सक्सेस को हम ऑप्शन समझते हैं, एक ऑप्शन है कि ये ऑप्शन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, बट वी डोंट नो द फॉर्मूला कि ये बनाया जा ही सकता है विद सम रूल, विद सम गोल। वही हम सीख रहे हैं आज, ठीक है। तो क्यों होता है, सक्सेस को ऑप्शन समझने की वजह से a lot of people are unsuccessful. Then second point is continued pursuit of success should be approached not as a choice but as an absolute must. तो दूसरा रीजन है कि बहुत सारे दुनिया में लोग फेलियर हैं, सक्सेसफुल हैं, अनसक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो सक्सेस को चॉइस की तरह अप्रोच करते हैं, एब्सोल्यूट मस्ट की तरह नहीं। तो अगर आप एब्सोल्यूट मस्ट बनाते हैं सक्सेस को, और 10x बनाते हैं, अपनी ड्यूटी बनाते हैं ना, तो फिर सक्सेस कैन नॉट इवेड यू, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग, जैसे पता है, इट्स नॉट समथिंग मैजिकल, इट्स वेरी वेरी टेंजिबल, इट एंड इट कैन रियली रियली बी क्रिएटेड quite easily with a formula, and there is a formula for that. Okay. Then third point is, if you consider it your duty to live up to your full potential, if you don't consider it your duty to live your full potential, then you simply won't. तो ये तीसरा है हमको जगाने वाला पॉइंट है, ये भी अवेकनिंग वाला, कि अगर हम अपने ड्यूटी ये नहीं समझते हैं कि हमारा फुल पोटेंशियल जो हमें दिया गया है उससे जीना हमारा ड्यूटी है, तो हम कभी भी अपने पोटेंशियल को खोल नहीं पाएंगे। We will never be able to reach there.